वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। जेजिया कहते हैं, तुम्हारे एक्सप्रेशन से तो लगता है कि तुमने पहले ही मेरा डीएनए टेस्ट करा लिया है। और हमें कुछ समय पहले का टाइम दिखाया जाता है जहां जेजिया और किसी को बोल रहे होते हैं कि डीएनए टेस्ट को और रिप्लेस कर दो रिपोर्ट को, यन को बिना पता चले। और इधर वे रिपोर्ट को एक आदमी बदल रहा होता है और प्रेजेंट में यन याद कर रही होती है कि उसने जेजिया का फैटल हेयर ब्रश को टेस्ट कराया था, जिससे रिजल्ट में यही बस पता चला है कि वे ट्विंस हो सकते हैं। और क्या पता कि तुमने ही वे रिजल्ट को बदल दिया हो जेजिया। और यन अपने मन में ही ये सब सोच रही होती है। फिर घर पर यन पहुंचते ही यन जेजिया को देखकर सोच रही होती है कि इतने साल तुमने किस तरह से अपना गुजारा किया होगा और किस तरह से तुमने अपने आप को रखा होगा। मैं क्या करूं कि तुम अपना सच मुझे खुद ही बता दो। फिर जेजिया उठ जाते हैं और यन से पूछते हैं कि क्या आपने मन भर के देख लिया मुझे। तब यन ऑकवर्ड होते हुए कहती है, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी और हम लोग घर पहुंच गए हैं, तो अब गाड़ी से तुम उतर सकते हो। तब जेजिया कहते हैं, आप मुझे यहाँ पर क्यों लाई हैं? यन कहती है, यहाँ नहीं लाऊंगी तो कहाँ लाऊंगी तुम्हें बोला। और मैं चाहती थी कि तुम अपने मम्मी के और अपनी बहन के साथ रहो तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम बस ट्रबल में फंसते रहोगे। तब जेजिया कहते हैं, मेरी मॉम और सिस्टर मुझे बस दिन भर सुनाते रहेंगे और मुझे पका देंगे सुना कर और पागल भी बना देंगे। तो आप प्लीज़ मुझे यहाँ मत रहने दीजिए। और आपके साथ तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना 24 आवर आपका बॉडीगार्ड बनने का, तो आप मुझे अपने काम करने दीजिए जो मेरा काम है। यन कहती हैं, तुम्हारी बात में भी पॉइंट है, यही तुम रुको, मैं अभी आती हूँ मम्मी से मिलकर। फिर उसके बाद वे अंदर चली जाती हैं। और जब यन घर के अंदर जा रही होती हैं तब वे देखती हैं कि सूजिन अपना ब्लॉगिंग कर रही होती है और उसके पीछे यन आते। तब सूजिन कहती है कि तुम अंदर नहीं जा सकती, तुम कैसे अंदर जा सकती हो, तुम्हारा ये घर नहीं है। फिर भी यन अंदर चली जाती है और मॉम से वे बातें कर रही होती है कि मॉम कहती हैं कि अच्छा है कि तुम दोनों को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, तुम दोनों सेफ हो। और इधर सूजिन अपने भाई पर और से बैड लक हटा रही होती है। जेजिया कहते हैं कि तुम्हारे साथ तो कुछ हुआ है क्या क्या करते रहती हो तुम। तब सूजिन कहती है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। देख रहे हो तुम्हारे ऊपर अभी कितना बड़ा खतरा से तुम बचे हो, इसलिए मैं तुम पर से बैड लक हटा रही हूँ। और तुम अभी बदले लग रहे हो, कहीं तुमको जेजिया भाई ने पोजेस तो नहीं ना कर लिया। फिर यन भी ये आ जाती है वहाँ पर और उन दोनों को ऐसे करते हुए देखती है तो ये थोड़ा हंसती है। फिर उसके बाद वहाँ से वे जाने के लिए गाड़ी में बैठती है और यन जेजिया से कहती हैं कि आज तो रात को थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है मुझे, तो तुम आज रात को ब्रेक ले सकते हो, आज तुमको रात को मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। फिर उसी रात यन एक बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनकर एक डेट पर आई होती है। यन कहती हैं, बॉडीगार्ड मेरे कोट को तुम अपने पास ही रखो। जेजिया कहते हैं, ऐसा क्यों करना है भला? यन कहती हैं, जैसा मैंने कहा है वैसा करो ना। जेजिया कहते हैं, कोट को क्यों नहीं रखना है तुमको अपने पास? और फिर जेजिया गुस्से में कहती हैं, आखिर ये किसने मेरे पास तुम्हें आने के लिए बोल दिया? अगर तुमको आना ही नहीं था, मेरे तो बात ही नहीं मानते हो तुम। जैसा मैंने कहा है वैसा करो। इतनी सुंदर अच्छी सी ड्रेस पहनी है सबको दिखाने के लिए ना। और फिर उसके बाद यन अंदर चली जाती है। फिर जेजिया अपने के लिए भी एक ड्रेस निकालते हैं और अच्छे से रेडी होकर अंदर चले जाते हैं। और अंदर वे यन के साथ जा रहे होते हैं। तब यन कहती हैं कि तुम यहाँ पर क्यों वापस आए? तुमको मैंने जो काम दिया तो वे तुम कर रहे हो। और तुम मेरा पॉइंट नहीं समझे ना कि मैं आज अपना कोट नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे अपना कोट उसका दे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। ये एपिसोड यहाँ तक ये एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग वेट करो, वे जल्दी वापस आने वाला है। थैंक यू, लव यू, बाय।